पहले डिस्कशन कर लेते हैं अपन। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है द वर्टिसेस ऑफ अ क्यूब आर this an insect starts from the origin and reaches at the vertex 1 1 1 by crawling on the surface of the cube such that it travels the minimum distance। तो अगर अपन यहां पर क्यूब बना लें तो ये जो क्यूब आपके पास बनेगा, इस क्यूब में ये तो हो गया ओरिजिन, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट ए हो गया 1 0 0, इसे बी बोल देता हूं 0 1 0, सी 0 0 1, डी 1 1 0, E 0 1 1, F 1 0 1 और ये हो गया G 1 1 1। तो इंसेक्ट स्टार्ट कर रहा है इस ओरिजिन से और पहुंच रहा है वो G पर। तो कह रहा है कि हाँ उसके बाद और सरफेस पर चल रहा है ना, बीच में से नहीं चल रहा है, तो सरफेस पे चलते चलते वो पहुंच रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द डीसीज ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट द पॉसिबल पाथ। तो यहां से अगर वो सरफेस पे चल रहा है तो पहले तो वो जो बैक साइड वाला जो फेस है यहां से पहले वो यहां पहुंच जाए, जी जो पॉइंट है अपने पास वो ये है, तो जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1 1 1। तो सबसे पहले तो क्रॉल करते करते वो यहां पहुंचे, क्योंकि डिस्टेंस अगर वो डायरेक्ट ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो ज्यादा रहेगा, मिनिमम पे निकालना है तो वो इसके मिड पॉइंट पे पहले यहां पर पहुंच जाए। तो ये जो मिड पॉइंट आपके पास आएगा वो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा अपने पास 1 + 1/2 दैट इज 1 1/2 और ये हो गया आपके पास 0। तो एक जो यहाँ आपके पास drs ऑफ OM क्या आएंगे अपने पास, drs ऑफ OM, तो drs ऑफ OM आ जाएगा आपके पास 1 1/2 0, जिसको और अपन क्या लिख सकते हैं 2 1 0, ये इसके drs हो गए। तो इसके जो डीसीज आपके पास आएंगे, डीसीज ऑफ OM will be equals to 2 by under root of a square plus b square plus c square 2 by √5 1 by √5 and 0। तो एक तो ये हो गया, फिर उसके बाद यहां से वो यहां पहुंच जाए तो आपके पास हो जाएगा, तो ये तो रिजल्ट हो गया। दूसरा जो सेगमेंट है तो वो पहले तो O से गया M, फिर M से आ गया G पर सरफेस पे चलता चलता। तो अब ये जब सरफेस पे चलता G पर पहुंच गया तो drs ऑफ mg जो बनेंगे वो आपके पास क्या आ जाएंगे 1 - 1 0, 1 - 1/2 1/2 एंड 1 - 0 इज 1। तो ये drs वापस क्या बन जाएंगे आपके पास 0 1 2, जिसके डीसीज की अगर मैं बात करूं तो डीसीज ऑफ mg जो बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 0 1/√5 एंड 2/√5। तो एक तो जो पेयर हो गया आपके पास वो OM हो गया और दूसरा mg हो गया। तो ये आपके पास जो वैल्यूज आ रही है 2/√5 1/√5 0 और दूसरा इसके साथ पेयर आ रहा है 0 1/√5 2/√5। तो ये ऑप्शन ए हो गया। ऐसे ही आप हमेशा दूसरे डायगोनल पे चला लो, उसके मिड पॉइंट पे, फिर मतलब एक फेस के मिड पॉइंट पे, फिर जी पे पहुंचा दो, उसके बाद आप बाकी ऑप्शन इसी तरीके से आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ax + by + cz = 2 दे रखा है और फिर यहाँ पे आपको जो दो कंडीशंस दे रखी हैं a² + b² + c² x² y² z²। तो हर बार अगर देखा जाए तो जैसे ए ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो आपको वापस यहाँ पर p वेक्टर ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा। तो a में आपके पास है abc अलग है और xy z अलग है, तो ai# + bj# + ck# एंड q वेक्टर आप यहाँ पे मान लो xi# + yj# + zk#। So since cos theta will be equals to what? P dot Q divided by mod P mod Q. This implies cos square theta will be less than equals to 1 होगा। तो cos square theta क्या बन जाएगा आपके पास P dot Q whole square will be less than equals to mod P square mod Q square
इसको फर्दर में लिख सकता हूं, मॉडुलस ऑफ पी स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ क्यू स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी डॉट क्यू का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड 2 दे रखा है, तो ये वैल्यू तो हो गई 4, और ये क्या बन गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो ये ऑप्शन सही हो गया। ऐसे में एक बी ऑप्शन में बताता हूं आपको। बी ऑप्शन में देखना, ए ऑप्शन में तो आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर थे ए बी सी था और एक्स वाई जेड था। बी ऑप्शन में आपके पास एक्स बी जेड है ना। तो आप यहां पर क्या करो, पी वेक्टर को आप मानो एक्स आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस जेड के कैप, और क्यू वेक्टर को आप वापस मान लो उसमें ए स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस सी के कैप। ये जो रिजल्ट है फिर इसमें पुट कर दो, फिर रिजल्ट आ जाएगा। सी ऑप्शन में ए वाई जेड, तो ए आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप ऐसे बना लो वापस, तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहां से क्या जाएंगे आपके पास करेक्ट आ जाएंगे। होमवर्क डिस्कस करते हैं अपन। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये तो गिवन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, दो वेक्टर्स अज्यूम करने पड़ेंगे। लेट पी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, एंड क्यू वेक्टर अज्यूम कर लो एक्स वाई जेड की फॉर्म में, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब आप ढंग से देखो, जो आपको वैल्यू न्यूमरेटर में दे रखी है वो एक्चुअली पी डॉट क्यू है, और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो आपके पास क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ मतलब मॉडुलस ऑफ क्यू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहां से अगर अपन कंसीडर करें कि पी डॉट क्यू जो अपने पास होता है मॉड पी मॉड क्यू कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू होती है अपने पास। मॉड पी मॉड क्यू कॉस थीटा की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो आपको क्या कहा गया यहाँ पर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो कॉस थीटा जो यहाँ पर हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी पी डॉट क्यू डिवाइड बाय मॉड पी मॉड क्यू। और एक चीज अपने को बताया कि cos थीटा जो रहेगा हमेशा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। तो अगर ये -1 to 1 लाई करेगा तो P डॉट क्यू अपने पास क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड डिवाइडेड बाय आपके पास की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लाइज बिटवीन -1 to 1। फर्दर आपको याद रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू आपको 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखी है। इसका मतलब -1 लेस देन इक्वल्स टू आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड डिवाइड बाय 9 टाइम्स अंडर रूट, तो 9 का तो बाहर हो गया 3, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। It will become x square plus y square plus z square lies between -1 to 1। तो therefore आपके पास यहां से जो वैल्यू आ गई कि ax plus by plus cz डिवाइड बाय a स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लाइज बिटवीन -3 to 3। मैक्सिमम वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी अपने को, 3 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दे रखा है इफ इन अ प्लेन ए वेक्टर बी वेक्टर्स मतलब a1 a2 a3 so on up to a20 are the vertices of a regular tetrahedron at regular polygon having 20 sides and O is the center। तो आपके पास रेगुलर आपके पास ये कोई भी 20 साइडेड पॉलीगन है, O उसका सेंटर दे रखा है, और जहां पर आपके पास a1 a2 a3 ये सारी जो है ये आपको वैल्यूज दे रखी हैं। ये a1 a2 a3
सो ऑन, इसके आपके पास रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस गिवन है। ये जो रेगुलर पॉलीगन आप बनाने जा रहे हो तो इसके अंदर जो ये ट्राइंगल्स बनेंगे, इन सब ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा आपके पास, इक्वली तो होगा। फर्दर इसमें आपको एक चीज रखी है, एंड समेशन ऑफ ओ, ये जो वैल्यू रखी है आपको, समेशन ओ ए आई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ओ ए आई प्लस 1 वेक्टर varying from I varies from 1 to 19 will be equals to lambda times OA2 क्रॉस OA1 की फॉर्म में है। तो लैम्डा की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा हुआ है। इसके एलएचएस को अगर अपन एक्सपेंड करें तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है आपके पास, OA वेक्टर क्रॉस OA2 प्लस OA2 क्रॉस A3 प्लस सो ऑन, ये इसी तरीके से चलते रहेंगे और लास्ट आपके पास आ जाएगा OA19 क्रॉस OA20। अगर अपन यहां पर OA क्रॉस OA अगर देखते हैं तो OA1 क्रॉस OA2 इधर आएगा, OA2 क्रॉस OA3 भी इधर आएगा। ये सारे जो अगर देखा जाए तो अगर ये A20 वाला वर्टेक्स है और ये अगर A19 वाला वर्टेक्स है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये सारे जो वेक्टर्स जो आपके पास लिखे हुए हैं इनका सबका डायरेक्शन सेम ही आ रहा है ना। ये OA1 लिखूं, इस साइड लिखूं, तो आपके पास ये सबका डायरेक्शन तो सेम आएगा इसी। साथ में यहां पर देखा जाए तो ये जो वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, मतलब यहां से अगर अपन इसका अगर ये वैल्यू चेक करें तो आपके पास ये अगर एक एरिया अगर देखा जाए किसी भी एक पॉलीगन का, अगर अपन एरिया निकालें OA1 A2 मतलब ट्राइंगल का एरिया निकालें, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा आपके पास, OA1 क्रॉस OA2 का मॉडुलस और उसका हाफ होगा आपके पास, वही सबका एरिया होने वाला है। इसका मतलब ये जो सारी वैल्यूज आपके पास लिखी हुई हैं, ये सारी वैल्यूज क्या है, इक्वली तो है। किसके इक्वल है, किसी भी एक ट्राइंगल के आप उसके बराबर कर दोगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कि कितनी है, 1 से लेकर 19, दैट इज 19 OA1 क्रॉस OA2, और आपको उधर OA2 क्रॉस OA1 दे रखा है तो इट विल बी -19 OA2 क्रॉस OA1। दिस इंप्लाइज लैम्डा विल बी इक्वल्स टू -19, दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ लैम्डा विल बी 19। ये इसका आंसर होगा। तो क्योंकि आपके पास ये सारे रेगुलर पॉलीगन है, सबका डायरेक्शन OA1 क्रॉस सबका ऊपर ही आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर OA1 इस ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं तो OA1 क्रॉस OA2 का मैग्नीट्यूड आएगा, तो इसका मतलब वो वेक्टर जो आ रहा है वो सबका सेम ही तो आ रहा है। तो इसके लिए लिखूं ये लिखूं OA1 क्रॉस OA2 लिखूं या OA2 क्रॉस OA3 लिखूं, सारी वैल्यूज क्या आने वाली, सेम ही आने वाली आएगी हो। तो ये 19 टाइम्स हो जाएगा और उधर OA2 क्रॉस OA1 है तो माइनस बाहर आ गया, लैम्डा की वैल्यू आपके पास 19 आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, in an equilateral triangle ABC find the value of this expression where P is any arbitrary point on its circumcircle। अच्छा, तो अगर ये कोई भी सर्कल है और इसके ऊपर ये मतलब ये ट्राइंगल हो गया आपके पास, ये ट्राइंगल जो दे रखा है अपने को इक्विलेटरल ट्राइंगल क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ये इसका सर्कमसेंटर हो गया। अगर मैं इनके पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर B वेक्टर, पोजीशन वेक्टर C वेक्टर मान लेता हूं और O को रेफरेंस पॉइंट O वेक्टर, P कोई भी पॉइंट है तो उसको मैं R वेक्टर अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। और इस सर्कल की जो रेडियस है, क्वेश्चन में नहीं देखा तो रेडियस को मैं कुछ R मान लेता हूं यहां पर। तो जब रेडियस को R मानूंगा तो एक्चुअली यहां पर मॉडुलस ऑफ OA, मॉडुलस ऑफ OB, मॉडुलस ऑफ OC एंड मॉडुलस ऑफ OP, ये सब रेडियस ही है आपके पास क्योंकि सारे पॉइंट सर्कल की सर्कमफेरेंस पर ही है। अब क्योंकि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो जो O जो लिखा हुआ है वो आपके पास एक्चुअली क्या बन जाएगा, यहाँ पर O जो लिखा हुआ है इट बिकम व्हाट, सर्कमसेंटर। तो सर्कमसेंटर जो होगा वो आपके पास क्या होगा, सेंट्रोइड हो जाएगा। अब ये सेंट्रोइड अगर हो गया तो इसका मतलब O के जो पोजीशन वेक्टर आपको मिलने वाले हैं, तो O जो हो जाएगा आपके पास, अगर वो अगर अपने पास वो सर्कमसेंटर हो गया, इसका मतलब सेंट्रोइड हो गया, तो क्या बनेगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 3।
तो यहां से कंडीशन आ जाएगी आपके पास कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना हो गया, 0 हो गया। आपको जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, देयरफॉर पी ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, पी बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर एंड पी सी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये पी ए स्क्वायर, अगर पी ए वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर अपन देखें तो ये बनेगा क्या आपके पास, ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर का स्क्वायर, प्लस सी वेक्टर माइनस आर वेक्टर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा मॉड ए स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर, मॉड सी स्क्वायर। वो सारी वैल्यूज कितनी है अपने पास, आर है। फिर यहाँ पे 3 टाइम्स आएगा आपके पास मॉड आर स्क्वायर, तो एक्चुअली ये वैल्यू बनेगी मॉड ए स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर, मॉड सी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स मॉड आर वेक्टर का होल स्क्वायर, माइनस आएगा आपके पास 2 टाइम्स आर डॉट ए, आर डॉट बी, आर डॉट सी, तो आर डॉट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय कितना हो गया, आर स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी क्योंकि सेंट्रोइड है और वही सर्कम सेंटर अपन ने रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन लिया तो वो तो हो गया 0, और ये सारी वैल्यूज आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम और सेंटर है, तो ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, तो इट विल बी 6r स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा आपके पास यहां पर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कंडीशन जो दे रखी है, u और v जो है, u वेक्टर और v वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं और आपसे पूछा हुआ है, और ये कंडीशन है अपने पास w क्रॉस u विल बी इक्वल्स टू v। एक और कंडीशन है लेकिन इससे अपना काम आसान से हो जाएगा। आपको u v w की आपको वैल्यू पूछी गई है, तो u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर की अगर आपसे वैल्यू पूछी गई है तो u v w को मैं यहां पर v w u लिख सकता हूं। इसको जब अपन इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, v डॉट u क्रॉस v डॉट w क्रॉस u, और w क्रॉस u की वैल्यू क्या है v, तो v डॉट v कितना हो गया आपके पास मॉड v स्क्वायर, और वो यूनिट वेक्टर है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास इसका 1 आ जाएगा। नाउ आफ्टर डिस्कशन वी विल मूव ऑन टू थ्योरी पार्ट। टेट्राहेड्रन के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन विद वर्टिसेस आपको एक गिवन है, तो अपन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो अगर अपने को चारों वर्टिसेस अगर टेट्राहेड्रन के अगर गिवन है तो वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या रहेगा अपने पास कि अपन किसी भी एक वर्टेक्स से 3 को टर्मिनस वेक्टर्स अपन ओरिजिनेट कर लेते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 2, बी के कोऑर्डिनेट हो गए 1 1 0 सी, और डी का हो गया 1 -1 1। तो ए वर्टेक्स से 3 वेक्टर्स ओरिजिनेट कर लेते हैं, तो आपके पास ए बी वेक्टर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपके पास -i कैप एंड प्लस k कैप। ए सी वेक्टर जो बनेगा वो वापस फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 एंड j कैप, 0 j कैप एंड माइनस k कैप, और AD जो वेक्टर आपके पास आएगा वो AD वेक्टर कितना आ जाएगा अपने पास 0 माइनस j कैप, और फिर अगेन k कैप भी 0 आ जाएगा उसके साथ। तो देयरफॉर जो वॉल्यूम आपके पास बनेगा तो वॉल्यूम विल बी 1/6 मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ AB वेक्टर, AC वेक्टर एंड AD वेक्टर। तो 1/6 मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। AB वेक्टर लिखा हुआ -1 0 1 0 1 -1 एंड 0 -1 0। इसको अगर अपन एक्सपेंड करें डिटरमिनेंट को, तो मॉडुलस तो चल ही रहा है, यहां पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1 के साथ -1 इंटू 0 -1 प्लस ये 0 हो गया 1 के साथ आपके पास क्या आ जाएगा वापस 0। ठीक है, ये मॉडुलस लग रहा है तो इसका मतलब यहां से आपके पास जो वैल्यू आ गई ये हो गया 1/6। तो ये इसका आंसर हो गया, वॉल्यूम आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If modulus of A vector, B vector, C vector given है, angle between AB vector, BC vector, CA vector given है, find the volume of tetrahedron whose three adjacent sides are represented by A vector, B vector and C vector. तो वापस जो अगर ये A vector, B vector, C vector के adjacent sides हैं, तो जो वॉल्यूम अपने को कैलकुलेट करना है, that volume will be 1/6 modulus of box product of A vector, B vector and C vector. अब बॉक्स प्रोडक्ट निकालने के लिए मुझे ए बी वेक्टर, ए बी सी वेक्टर तो गिवन है नहीं, इनका मैग्नीट्यूड गिवन है और आपस में इनके एंगल्स गिवन है, तो वो कैलकुलेट करने वो अपन अब बॉक्स एबीसी कैसे निकालेंगे अपन। तो अगर आपको मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर गिवन है तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर अगर आपके पास 2 गिवन है, दैट मींस ए डॉट ए विल बी इक्वल्स टू 4, सिमिलरली बी डॉट बी विल बी इक्वल्स टू 9, सी डॉट सी विल बी इक्वल्स टू 16. एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ए डॉट बी विल बी 0, बी डॉट सी विल बी इक्वल टू क्या होगा, मॉड बी मॉड सी इंटू कॉस π/3, तो मॉड सी मॉड बी है अपने पास 3, मॉड सी 4 इंटू कॉस π/3 दैट इज 1/2, तो कितना हो गया आपके पास 6. सी डॉट ए, तो सी डॉट ए अपने पास कहां से आएगा, सी डॉट ए क्या होगा, मॉड सी मॉड ए, तो मॉड सी हो गया 4 इंटू मॉड ए हो गया 2 इंटू कॉस π/4 दैट इज 1/√2, इट विल बी 8/√2. अब अगर ये डॉट वाली वैल्यूज अगर अपने को सब पता है तो देयरफॉर अपने को एक फॉर्मूला पता होता है कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, B dot A, B dot B, B dot C. And C dot A, C dot B, C dot C. तो ये वैल्यू जब अपन यहां पर रख देंगे तो अपने को सारी वैल्यू पता है. A dot A हो गया 4, A dot B 0, A dot C अपने पास है 8/√2, फिर B dot B हो गया अपने पास 9, B डॉट सी है अपने पास 6 और C डॉट सी है अपने पास 16. इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू 144 आ जाएगी आपके पास. तो इसका मतलब बॉक्स एबीसी होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी 144, तो इसका मतलब बॉक्स एबीसी कितना हो गया आपके पास 12, तो 1/6 इंटू 12 दैट कम्स आउट टू बी 2. तो ये 2 क्यूबिक यूनिट्स वॉल्यूम आ जाएगा आपको जो कि पूछा हुआ है क्वेश्चन में. नेक्स्ट अपन मूव करते हैं वीटीपी के ऊपर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. क्या होता है ये पहले देखते हैं. इफ ए बी सी आर द 3 वेक्टर्स देन द एक्सप्रेशन है आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर, क्योंकि बी क्रॉस सी करोगे तो एक वेक्टर आएगा और उसको ए के साथ क्रॉस करोगे तो फिर एक वेक्टर ही आएगा. तो इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक वेक्टर है और यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब उसको आपको क्या बोलोगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो इट इज नोन एज वीटीपी. अब ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है वीटीपी की, वो चेक करते हैं. तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या आपके पास डायरेक्टली ढंग से देखो कि अगर अपन यहां पर बात करें कि आपके पास ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा हुआ है, तो अपन अभी अपन यहाँ पे ए क्रॉस हटा देते हैं. तो आप पहले यहां पे समझो कि बी क्रॉस सी क्या होगा. बी क्रॉस सी क्या होगा, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी. तो एक वेक्टर आ जाएगा जो कि बी और सी के परपेंडिकुलर है. मान लो बी और सी इस प्लेन में है तो एन वेक्टर ऊपर आ गए जो किसके परपेंडिकुलर है, बी और सी के. अब वो जो एन वेक्टर आया इट विल बी अगेन क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर. तो इसका मतलब अब जो नया वेक्टर आएगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर एंड एन वेक्टर बोथ. एक बार फिर सुनो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, सबसे पहले ए क्रॉस को तो भूल जाओ, बी क्रॉस सी देखते हैं. तो बी क्रॉस सी से क्या होगा, एक वेक्टर आएगा परपेंडिकुलर बी और सी के. तो अगर वो बी और सी के परपेंडिकुलर है वेक्टर, मान लो एन वेक्टर आ चुका है, तो एन वेक्टर को ए के साथ क्रॉस करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर अगेन क्या आएगा, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड एन वेक्टर. ठीक है, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ एन वेक्टर एंड ए वेक्टर, वो इसका आंसर होगा. अब एन वेक्टर ऑलरेडी किसके परपेंडिकुलर है, बी और सी के. इसका मतलब एन वेक्टर के जैसे परपेंडिकुलर करोगे तो वेक्टर किसके प्लेन में आ जाएगा, बी और सी के, और किसके साथ परपेंडिकुलर रह जाएगा, ए के साथ. इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास, वेक्टर
a vector which is in the plane of B vector and C vector एंड परपेंडिकुलर को ऑर्थोगोनल बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक ही बात है, एंड ऑर्थोगोनल टू ए वेक्टर। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपके पास एक वेक्टर होगा जो कि बी और सी के पहले परपेंडिकुलर वेक्टर आया, फिर उस परपेंडिकुलर वेक्टर जो कि बी और सी के ए के साथ क्रॉस करोगे तो फिर वो वेक्टर आ जाएगा बी और सी के तो प्लेन में, लेकिन ए के अभी भी वो क्या रह जाएगा, परपेंडिकुलर रह जाएगा आपके पास। अब यहां पर अपने पास किसके परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, हमेशा देखना जिस भी वेक्टर वीटीपी के अंदर आपके पास ये ब्रैकेट कहां पे लगा रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अपनी तरफ से आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे। अगर बी और सी के ऊपर, बी क्रॉस सी के ऊपर ब्रैकेट है, इसका मतलब वेक्टर बी सी के प्लेन में है और ए के परपेंडिकुलर है। अब आप चाहो तो इसको ये लिख लो या फिर ये चीज वापस आप इसको इस फॉर्म में भी लिख लो, तो भी बात वही है वो, क्योंकि अभी भी ब्रैकेट बी क्रॉस सी के ऊपर है और ए के ऊपर नहीं है, तो बी और सी के प्लेन में होगा, ए के क्या होगा, वो परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बोलूं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, तो ये क्या होगा, एक वेक्टर होगा जो कि जिसके ऊपर ब्रैकेट है ए और बी, ये भी एक वेक्टर आएगा, अ वेक्टर विच इज इन द प्लेन ऑफ किसके प्लेन में होगा, जिसके ऊपर ब्रैकेट है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल टू सी वेक्टर। तो ये जिस भी दो के ऊपर ब्रैकेट रहेगा उनके तो प्लेन में होगा, तीसरे के ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर होगा। अब इनकी वैल्यू क्या होगी, जैसे मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, तो यहां पर आपको कैलकुलेट करने के लिए हमेशा क्या करो, जो बीच वाला वेक्टर है ना उसको सबसे पहले हाइड कर लो। तो यहां पर आपके पास ए और सी बचे, तो आप उसको ऐसे लिखोगे, बीच वाले को हाइड कर लो तो बनेगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और जिसको हाइड करा है वो बी वेक्टर आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर एक और जो वेक्टर है वो कौन सा है, सी वेक्टर। तो अब आप सी वेक्टर को हाइड कर लो तो ये बनेगा आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बाहर आ जाएगा आपके पास सी वेक्टर। ये इसकी वैल्यू होती है वीटीपी की। ऐसे अगर अपन इसको कैलकुलेट करें, देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को, तो हमेशा मिडिल वाले वेक्टर को आप हाइड कर लो, इसको हाइड करोगे तो वापस क्या दिखेगा, ए और सी, तो ये अभी आंसर आ जाएगा आपके पास ए डॉट सी बी वेक्टर, माइनस इस ब्रैकेट के अंदर ए बी के साथ एक और ए है तो ए को हाइड कर लो, अब बनेगा आपके पास बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर। तो अब जब आपको वीटीपी में अगर तीनों वेक्टर्स की वैल्यू गिवन हो तो आप इन फॉर्मूलों को यूज करके इनकी वीटीपी की वैल्यूज आप निकाल सकते हो। वीटीपी का क्वेश्चन देखते हैं अपन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल टू सी वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी के तो प्लेन में है और तीसरे वेक्टर के ऑर्थोगोनल हो। तो ये तो अपने पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है वीटीपी का। तो देयरफॉर लेट अपन यहां पर जो वेक्टर आपको चाहिए उसको डी वेक्टर बोल देता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू किसके प्लेन में है वो, ए और बी के, तो ए क्रॉस बी और ऑर्थोगोनल है किसके, सी के। इसको ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्रॉस सी या सी क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस बी दोनों लिख सकता हूं, तो मैं बाहर प्लस माइनस का साइन लगा देता हूं क्योंकि वो आपके पास क्या होगा, वेक्टर ही आएगा। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो पहले वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर तो वहां से आ ही जाएगा। वीटीपी को अगर अपन ओपन करें तो वीटीपी को ओपन करने का तरीका क्या होता है, बीच वाले वेक्टर को हाइड करता हूं, तो ये बन जाएगा ए डॉट सी ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर, माइनस ब्रैकेट में एक है तो बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर, ये वैल्यू वाली, इट विल बी प्लस माइनस ए डॉट सी। तो ए डॉट सी आपके पास क्या आएगा, 2 प्लस 3 2 इंटू 3 6, 1 प्लस 1 1 1 इंटू 1 1, माइनस 2 एंड माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 विल बिकम 4, बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी, तो बी डॉट सी करेंगे तो 1 इंटू 3 3,
-1 into 1 that is -1, minus 2 into -2 that is -4 into a वेक्टर। तो ये आ गया प्लस माइनस आपके पास आ गया 11 बी वेक्टर, और ये हो गया अपने पास कितना -5 + 3, तो कितना हो गया -2 दैट इज +2 ए वेक्टर। तो 11b + 2a वेक्टर आपको लिखना है, तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी ±11a, तो वो 11 टाइम्स i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर, तो 2 टाइम्स a वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ये वैल्यू आ गया आपके पास। तो प्लस माइनस वापस यहां से अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना हो गया 11 + 4 दैट इज 15 i कैप माइनस 11 + 2 तो -9 j कैप, फिर 22 - 4 तो 22 - 4 इज अगेन +18 k कैप। तो इसमें से प्लस माइनस अपने पास क्या कॉमन आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 i कैप प्लस -3 j कैप, और 3 कॉमन लिया है तो +6 k कैप। तो ये तो वेक्टर आ गया जो कि a और b के प्लेन में और c के ऑर्थोगोनल है, देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर will be equals to d cap, that will be equals to ±3 into 5 i cap minus 3 j cap plus 6 k cap divided by 3 into under root of 25 plus 9 plus 36। तो ये 3 तो कट ही गया, प्लस माइनस आपके पास आंसर आ गया 5 i cap माइनस 3 j cap प्लस 6 k cap डिवाइड बाय ये कितना आ गया आपके पास कितना हो गया 61 plus 4 61 plus 3 दैट इज अंडर रूट ऑफ, इसमें से अपन ने 3 कॉमन ले लिया तो यहां पर ये वैल्यू बची ना 22 - 4 तो 8 आ गया, तो आपके पास ये जो वैल्यू आ गई 3 कट जाएगा और यहां पर ये हो गया 34 अंडर रूट ऑफ 70। ये इसका आंसर आ गया आपके पास। वीटीपी पे क्वेश्चंस लेते हैं अपन। जैसे एक क्वेश्चन है फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर शो दैट आई क्रॉस आई इसी फॉर्म में लिखा हुआ विल बी इक्वल्स टू 2a वेक्टर। तो अपन यहां से वापस अगर एलएचएस की बात करें तो सबसे पहले आपको बताया था जैसे ये वीटीपी है, इसको ओपन करने के लिए इसको a को हाइड करता हूं तो i डॉट आई विल बी इक्वल्स टू 1, तो i डॉट आई इंटू ए वेक्टर माइनस फिर ब्रैकेट में i वेक्टर है तो i को बाहर लिया, i और a को डॉट कर लो तो a डॉट आई इंटू आई वेक्टर। ये पहले जो ब्रैकेट ये जो पहली चीज लिखी हुई है उसकी वैल्यू होगी, प्लस यहां देखूंगा तो वापस a को हाइड करा तो ये j डॉट j इंटू ए वेक्टर, माइनस अब j को हाइड करा तो a डॉट j इंटू जे वेक्टर, प्लस सिमिलरली तीसरा लिखेंगे अपन तो k डॉट k इंटू ए वेक्टर माइनस a डॉट k इंटू के वेक्टर। तो ये i डॉट आई 1 हो गया, ये i डॉट आई 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, तो ये तो हो गया a वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस a वेक्टर दैट इज 3a वेक्टर, माइनस आपके पास बच गया a डॉट आई इंटू आई कैप प्लस a डॉट j इंटू जे कैप प्लस a डॉट k इंटू के कैप। और ये अपन ने जब अपन ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो अपन ने वहां पर लिखा था किसी भी वेक्टर को अपन अगर उसी की फॉर्म में लिखते हैं तो दैट विल बी a डॉट a इंटू आई कैप, a डॉट j इंटू जे कैप, a डॉट k इंटू के कैप, इट इज अगेन a वेक्टर। तो 3a वेक्टर माइनस a वेक्टर दैट इज 2a वेक्टर, आर इज इसके बराबर आ गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है a वेक्टर और b वेक्टर, दो वेक्टर गिवन है, देन फाइंड वेक्टर c वेक्टर आपको फाइंड करना है सेटिस्फाइंग दीज टू फॉलोइंग कंडीशंस, एंड लगा हुआ मतलब साइमल्टेनियसली बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो c वेक्टर जो है a और b के प्लेन में है, एक ही प्लेन में है आपके पास ये है,
इसलिए अगर अपन इसके सॉल्यूशन की बात करें तो अपन फर्स्ट वाले से अपन रिजल्ट लिख सकते हैं, लेट सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए और बी के प्लेन में है, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। कोई भी वेक्टर किसी के भी प्लेन में होता है तो उसी के अपन क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दो तो लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर लिखा जा सकता है। इसको फर्स्ट बोल देता हूं। एक और जो कंडीशन गिवन है, सिंस प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0, तो किसी भी वेक्टर का सी का बी के ऊपर अगर अपन प्रोजेक्शन लेते हैं तो इट विल बी सी डॉट बी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ बी विल बी इक्वल टू व्हाट 0। इसका मतलब सी डॉट बी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सी डॉट बी, इसको डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, सी डॉट बी, तो सी डॉट बी तो हो गया 0, विल बी इक्वल टू लैम्डा ए डॉट बी प्लस म्यू बी डॉट बी। यहां से अगर अपन कैलकुलेट करते हैं लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी, तो ए डॉट बी आपके पास कितना आ जाएगा, -2 प्लस 1, तो दैट इज -1 प्लस म्यू टाइम्स बी डॉट बी, दैट इज बी स्क्वायर मॉड बी का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 5 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 5 म्यू। इस वैल्यू को आप वापस फर्स्ट के अंदर पुट कर दो, तो देयरफॉर यहां से आपके पास जो सी वेक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, लैम्डा म्यू, ये क्या हो गया 5, तो म्यू तो बाहर आ गया, तो यहां पर आपके पास बन जाएगा 5a वेक्टर प्लस b वेक्टर। दिस इंप्लाइज सी वेक्टर विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स 5a प्लस b, तो 5a करूंगा तो -5 i कैप प्लस j, तो दैट इज -3k कैप j i कैप। फिर a वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5j, इधर j नहीं है तो प्लस 5j कैप, फिर 5k कैप प्लस k कैप, दैट इज 6k कैप। तो आपके पास यहां पर इसका यही आंसर रहेगा इन टर्म्स ऑफ म्यू। अगर कोई और कंडीशन गिवन है तो म्यू की वैल्यू वहां से आ जाएगी, नहीं तो आंसर जो रहेगा सी वेक्टर विल बी ऑलवेज, ये क्या होगा आपके इसी के प्रोपोर्शनल आएगा आपके पास, मतलब इसी के पैरेलल वेक्टर ही मिलेगा आपको। तो सी वेक्टर हमेशा -3i प्लस 5j प्लस 6k के क्या होगा, हमेशा पैरेलल होगा। ये भी इसका आंसर रहेगा। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपन देखते हैं, क्योंकि ये आपके पास अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर तो अपन वीटीपी एसटीपी पढ़ लेते हैं, लेकिन 4 वेक्टर्स हैं उनमें डॉट क्रॉस है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इनको समझते हैं, इनकी पहले तो देखते हैं कि वैल्यू क्या होती है, फिर उसको अपन कैसे डिराइव करेंगे देख लेते हैं। कि अगर a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d लिखा हुआ है तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में आप ध्यान रखो। तो पहले a को दोनों से डॉट कर दो, तो a को डॉट कर दो c से, तो a डॉट c, फिर a को डॉट कर दो d से, तो a डॉट d, फिर b को डॉट कर दो c से, b डॉट c एंड b डॉट d। यह आपके पास a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d की क्या होगी, वैल्यू होगी। इसको प्रूव कैसे करें वो समझते हैं अपन। इसमें आप क्या करो, सबसे पहले यहां पर अपने पास ये जो वेक्टर है ना, इसको आप कोई भी p वेक्टर अज्यूम कर लो। तो जो LHS आपके पास लिखा हुआ है, इट कम्स आउट टू बी a क्रॉस b डॉट विथ सम p वेक्टर। फिर क्या बन गया आपके पास, STP बन गया। STP में अपने को पता है डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, तो डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दो, तो इट विल बी a डॉट b क्रॉस p। अब p वेक्टर की वैल्यू यहां पर वापस रख दो, तो ये बन जाएगा b क्रॉस c क्रॉस d। इसको अपन VTP से ओपन कर लेते हैं, तो इसको VTP से ओपन करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, a डॉट, ये वैल्यू क्या आएगी, पहले c को हाइड करें तो b डॉट d इंटू सी वेक्टर, माइनस d को हाइड करता हूं तो b डॉट c इंटू d वेक्टर। अब a को अंदर आप डॉट कर दो तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a डॉट c इंटू b डॉट d माइनस a डॉट d इंटू b डॉट c। अब आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में देखो, जब डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करोगे तो a डॉट c इंटू b डॉट d माइनस b डॉट c इंटू a डॉट d, वो लिखा हुआ है। तो रिजल्ट आपके पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ऐसे अगर अपन 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखें, a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d, तो इनका रिजल्ट ध्यान रखने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसको मैं अगर हाइड कर लेता हूं, b वेक्टर को अगर मैं हाइड करता हूं, तो यहां पर 3 वेक्टर लिखेंगे a c d, तो उनका आप ले लो STP।
तो ए सी डी इंटू आ जाएगा बी वेक्टर माइनस इसी ब्रैकेट के अंदर एक और वेक्टर है ए वेक्टर, तो इस बार आप ए को हाइड कर लो तो बचेंगे बी सी डी, तो आ जाएगा बी सी डी इंटू आपके पास आ जाएगा क्या, बाहर अपन हाइड किसको करा है ए वेक्टर को। इसके दो रिजल्ट अपने को मिल सकते हैं, सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट सेम आते हैं, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे तो आपको एक्सप्रेशन वो जरूर अलग दिखेंगे, लेकिन अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर की वैल्यू दी जाए तो सिंप्लीफाई करने पर आपको आंसर वो एक्जैक्टली सेम मिलेगा। अभी अपन ने बी को हाइड करा था, इस बार अब आप सी को हाइड कर लो, तो सी को जैसे हाइड करोगे तो बनेगा ए बी डी, तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी इंटू हाइड कर रखा अपन ने सी, तो ये आ गया सी वेक्टर माइनस इसी ब्रैकेट में एक और वेक्टर है डी, तो इस बार डी को हाइड कर लो तो बचेगा ए बी सी, तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, अपन ने डी को हाइड करा था इंटू डी वेक्टर। तो ये आपके पास चार वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू है और वहां पे आपके पास ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी की वैल्यू है। इसको भी प्रूव करने के लिए आप इजी है कि आप इसको सी क्रॉस डी को आप पी वेक्टर मान लो, तो सी क्रॉस डी को आप पहले क्या कर लो, पी वेक्टर मान लो, तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस पी वीटीपी से ओपन हो जाएगा, फिर उसके बाद पी वेक्टर की वापस वैल्यू रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ये सिमिलरली ये भी प्रूव हो जाएगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर प्रूव दैट दिस रिलेशन विल बी जीरो। तो यहां पर अगर आपके पास देखा जाए तो ये जो रिलेशन अपने पास लिखे हुए हैं, अभी अपन ने जो नोट लिखा था उसी से है। अगर चार वेक्टर यहां पर है तो ये बी क्रॉस सी है, इसको करेक्ट कर देना, बी क्रॉस सी डॉट विथ ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस बी आपके पास जीरो होना चाहिए। तो इसको अपन लिखेंगे तो अपन ने क्या बनाया था, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में क्या लिखेंगे, पहले बी को ए के साथ डॉट कर लो, तो बी डॉट ए, फिर बी डॉट डी, फिर सी डॉट ए सी डॉट डी प्लस इसको लिख लेते हैं सी डॉट बी सी डॉट डी ए डॉट बी ए डॉट डी प्लस ए डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट सी बी डॉट डी। ये रिजल्ट आएगा आपके पास। इसको सिंप्लीफाई कर लो, डिटरमिनेंट को 2/2 के डिटरमिनेंट को इजीली एक्सपेंड करना अपन जानते हैं, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, बी डॉट ए इंटू सी डॉट डी माइनस सी डॉट ए इंटू बी डॉट डी प्लस ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास सी डॉट बी इंटू ए डॉट डी माइनस ए डॉट बी इंटू सी डॉट डी प्लस थर्ड रिजल्ट आ जाएगा ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी ए डॉट डी। अब यहां देखते हैं ए डॉट बी और सी डॉट डी, तो ए डॉट बी और सी डॉट डी का है अपने पास, ये ना ए डॉट बी सी डॉट डी, ये इससे कट गया, सी डॉट ए डी बी डॉट डी, तो सी डॉट ए बी डॉट डी ये ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, सी डॉट बी ए डॉट डी ये भी कैंसिल हो गया, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। RHS प्रूव हो गया। नेक्स्ट ए के रिजल्ट और अपने पास इंपॉर्टेंट है। पहले जब अपन ने एसटीपी पढ़ा था तो दो रिजल्ट वहां पढ़े थे, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। दूसरा था ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो। और तीसरा रिजल्ट ये भी इंपॉर्टेंट है कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए विल बी इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए अपन अगेन बाय डेफिनेशन चलते हैं एसटीपी की। तो अकॉर्डिंग टू एसटीपी डेफिनेशन ये ए बी सी लिखा हुआ है, तो अपन इसको क्या करेंगे, ए क्रॉस बी डॉट विद सी। अपन ने इसको वीटीपी एसटीपी से ओपन कर लिया, ए क्रॉस बी डॉट सी से। यहां पर भी चार वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको हाइड कर रहा हूं, तो यहां पे सबसे पहले आपके पास ये जो वैल्यू बनेगी इसको हाइड करा, ये बन जाएगा बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी बी वेक्टर माइनस इसी ब्रैकेट के अंदर ए है तो ए को हाइड करूंगा तो बॉक्स प्रोडक्ट बनेगा बी बी सी इंटू ए वेक्टर डॉट विद सी क्रॉस ए। ये तो आपके पास जीरो हो गया,
क्योंकि एसटीपी ऑफ 3 वेक्टर्स ऑफ विच 2 आर इक्वल और पैरेलल, तो आपके पास क्या होता है, 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया। इसका मतलब यहां हो गया बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, बी इसके साथ डॉट होगा तो बन जाएगा बी डॉट सी ए बी, तो दैट इज बन गया बी सी ए का बॉक्स प्रोडक्ट। और अपन जानते हैं ए बी सी ए बराबर होते हैं, तो इसका आगे क्या बन गया, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये रिजल्ट भी आपके पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन मूव करते हैं, सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशंस। अच्छा, वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करने का ऐसे कोई आपके पास डायरेक्ट मेथड तो है नहीं, वो हिट एंड ट्रायल से आपको जो भी वेक्टर फाइंड करना है वो निकालना पड़ेगा। चाहे तो गिवन इक्वेशन को आप डॉट विद किसी एक दूसरे वेक्टर से करो या क्रॉस विद दूसरे वेक्टर से करो, तो जो भी वेक्टर निकालना है तो एक चीज का ध्यान रखना, पहली कि डिनोमिनेटर में कभी भी वेक्टर ना आए। अगर आप एक्स वेक्टर निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो एक्स वेक्टर की वैल्यू जो आएगी, अपॉन में कोई वेक्टर नहीं रहेगा, वो कोई मॉडुलस ऑफ वेक्टर हो सकता है, मतलब मैग्नीट्यूड हो सकता है। और एक्स वेक्टर अगर आप या वाई वेक्टर कोई भी निकाल रहे हो तो इन टर्म्स ऑफ आंसर वापस एक्स वेक्टर नहीं दोगे, वो कोई और दूसरे वेक्टर्स की फॉर्म में आंसर आना चाहिए। तो दो क्वेश्चन है, देखते हैं अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फाइंड एक्स वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। ये रिलेशन आपको गिवन है जहां से एक्स वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो अपन ये नहीं बोल सकते एक्स वेक्टर विल बी इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, क्यू माइनस दिस वेक्टर। यहां पर एक्स वेक्टर जो है पी के साथ डॉट हो रहा है, तो अब अगर अपने को दिख रहा है कि एक्स वेक्टर अगर पी वेक्टर के साथ डॉट हो रहा है, तो यहाँ पे दो ही तो वेक्टर है एक्स वेक्टर के अलावा, पी और क्यू। तो अगर अपन इसको क्यू के साथ अगर डॉट करते हैं तो अपने को पहली चीज तो पी डॉट एक्स पता नहीं है। अगर आपने इसको क्यू के साथ डॉट कर दिया तो आपको वापस एक्स डॉट क्यू एक और नया वेरिएबल आ जाएगा, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो अब अपन यहां पर क्या करें, इसको एक्स वेक्टर के साथ आपको दे रखा है और एक्स वेक्टर के साथ लिखा हुआ है पी वेक्टर, तो इसी को अपन क्या करें, वापस डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे फाइंड करना है एक्स डॉट पी की वैल्यू, और यहां पर सिर्फ एक्स है, तो डॉट प्रोडक्ट विद पी वेक्टर। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट विद पी वेक्टर करोगे तो कम्स आउट टू बी पी डॉट एक्स प्लस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर होल स्क्वायर इंटू पी डॉट एक्स इंटू पी डॉट पी विल बी इक्वल टू पी डॉट क्यू। ये तो कट ही गया, यहां से ये पी डॉट एक्स 2 टाइम्स आ गया, इसका मतलब आपके पास पी डॉट एक्स वेक्टर आ गया पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बाय 2। अब इस वैल्यू को उठा के आप जो आपके पास गिवन इक्वेशन है इसको फर्स्ट बोल देता हूं, इसके अंदर आप पुट कर दो। तो जैसे आप ये पुट करोगे तो एक्स वेक्टर कम्स आउट टू बी क्यू वेक्टर माइनस, इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है ना, तो आपके पास हो जाएगा माइनस 1/2 मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर का स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू आ गई अपने पास पी डॉट क्यू, तो पी डॉट क्यू इंटू पी वेक्टर। तो ये आपके पास क्या हो गया, यहां से आंसर आ गया। तो मैं फिर बोल रहा हूं, इनमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस में हिट एंड ट्रायल ही करते रहना पड़ेगा। और हिट एंड ट्रायल करने का थोड़ा सा एक आइडिया रहता है कि आपके पास एक्स वेक्टर है और यहाँ पर पी और क्यू है, तो इक्वेशन को आप पी वेक्टर के साथ क्रॉस करो, पी वेक्टर के साथ डॉट करो, पी या क्यू किसी के साथ भी डॉट क्रॉस करके हिट एंड ट्रायल करते हुए एक्स वेक्टर की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि अगर एक्स वेक्टर निकालना है तो एक्स डॉट पी चाहिए मुझे, तो उसको पी के साथ जैसे डॉट करोगे एक्स डॉट पी आ गया, वापस पुट करते पहले आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स वेक्टर सेटिस्फाइंग दीज टू रिलेशंस a डॉट एक्स इक्वल्स टू सी, जहां पे सी एक स्केलर दे रखा है, एंड a क्रॉस एक्स इक्वल्स टू बी। वापस यहां पे देखो, अब दो इक्वेशंस तो दे रखी हैं आपको, लेकिन ये तो एक ऑलरेडी स्केलर है, तो x डॉट एक तो मुझे पता है, लेकिन मैं अब इसको ना तो किसी के साथ डॉट कर पाऊंगा ना किसी के साथ क्रॉस कर पाऊंगा, तो इसको तो मुझे किसी रिलेशन में यूज करना पड़ेगा। तो बचा ये वाला, तो यहां पर देखा जाए तो मुझे इसके अंदर किसी के साथ डॉट या क्रॉस करके मुझे a डॉट एक्स का रिलेशन मुझे यूज करना पड़ेगा। तो वो अपन कैसे करते हैं, देखो अगर आपके पास यहां पर a क्रॉस एक्स विल बी इक्वल टू बी लिखा हुआ है, तो अपन हिट एंड ट्रायल से अगर एक काम करता हूं कि मैं इसको a के साथ डॉट कर देता हूं या x के साथ डॉट कर देता हूं, किसी के साथ भी डॉट कर दो। अगर मान लो मैं इसको डॉट प्रोडक्ट करता हूं, मुझे एक्स वेक्टर निकालना है ना, डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, तो जैसे ही डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर करूंगा तो ये तो ए डॉट ए क्रॉस एक्स इक्वल्स टू ए डॉट बी बन जाएगा। ये एसटीपी हो गया जिसमें दो वेक्टर सेम है, तो ये तो हो गया 0। तो यहां से ए डॉट बी 0 आ गया, लेकिन मेरे पास अभी भी
एक्स वेक्टर की वैल्यू तो नहीं आई, तो मेरे पास ये रिजल्ट कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आया नहीं। हाँ, अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 भी वन ऑफ द आंसर हो सकता है अगर एमसीक्यू है तो, लेकिन अपने को यहाँ पर एक्स वेक्टर ही कैलकुलेट करना है, तो वो तो अभी आया नहीं। तो इसका एक्स वेक्टर निकालने के लिए अब मैं यहाँ पर क्या करूं, इसको मैंने एक्स के साथ ए के साथ तो डॉट करके देख लिया, अब इसको मैं क्या करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर। तो इसके साथ जब आप क्रॉस करोगे तो आपके पास ये ए क्रॉस एक्स विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। मैंने क्रॉस प्री से कराया तो वो दोनों तरफ आपके पास प्री में ही रहेगा ए क्रॉस। इसको वीटीपी से ओपन कर लो तो यहां से ए हाइड करा तो बन गया ए डॉट एक्स इंटू ए, माइनस फिर एक्स को हाइड करा तो ए डॉट ए इंटू एक्स विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब ये वाली वैल्यू मुझे पता है कि एक्स डॉट ए कितना है आपके पास सी, तो यहां से आपके पास जो एक्स की एक्स वैल्यू आ गई तो एक्स वेक्टर कम्स आउट टू बी, ये कितना हो गया सी ए वेक्टर, सॉरी सी स्केलर है, सी ए वेक्टर, ये इधर आएगा तो माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी और डिवाइड बाय ए डॉट ए मतलब मॉड ए का फुल स्क्वायर। तो ये आपके पास यहां से क्या आ गया, एक्स वेक्टर की वैल्यू आ गई। तो देख लो आप हमसे दोनों क्वेश्चन में अपन ने वो हिट एंड ट्रायल करके निकाला है, तो वो रिजल्ट आप निकाल दो, हिट एंड ट्रायल करते रहो और इनमें जो भी वेरिएबल चाहिए वो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं अपन वेक्टर इक्वेशन पर। इफ एक्स क्रॉस ए प्लस k x vector equals to b vector, then find x vector in terms of a vector, b vector and scalar k। अब यहाँ पर a की इक्वेशन गिवन है, अब x वेक्टर आपके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, a के साथ क्रॉस हो रहा है, तो आपके पास ये इक्वेशन तो x वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस k x वेक्टर विल बी इक्वल्स टू b वेक्टर जो दे रखी है, इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल देता हूं। अब इसमें अपन सबसे पहले देखो डॉट करके देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, क्योंकि x जो है वो a के साथ ही है आपके साथ, तो a के साथ अब जब आप डॉट करोगे तो ये तो हो जाएगा 0 और यहां पे जाएगा k a डॉट x इक्वल्स टू a डॉट b, ये सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर a डॉट x की जो वैल्यू आ चुकी है वो अपने को यूज करनी है, तो वापस अपन क्या करें, इसी इक्वेशन को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करो वापस, क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, तो प्री क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं आगे से है, तो ए क्रॉस एक्स क्रॉस ए प्लस के ए क्रॉस एक्स विल बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। इसको वीटीपी से ओपन कर लेते हैं, तो एक्स को हाइड करता हूं तो बनेगा ए डॉट ए इंटू एक्स वेक्टर, माइनस ए को हाइड करता हूं तो a डॉट एक्स इंटू ए वेक्टर प्लस ये वाली जो वैल्यू है यहां, चलो हाँ ठीक है, फ्रॉम इसको सेकंड से फ्रॉम फर्स्ट से इसकी वैल्यू रख देता हूं, क्योंकि a क्रॉस x जो है वो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा है, तो वो यहां पर क्या हो जाएगा k टाइम्स b माइनस b वेक्टर माइनस k x वेक्टर विल बी इक्वल्स टू a क्रॉस b। फर्दर यहां पर जो a डॉट b जो आया, ये वाली जो वैल्यू आई, इसको फिर आपस में फ्रॉम सेकंड से रख देता हूं, तो ये तो मॉड a का होल स्क्वायर हो गया, इसका मतलब मैं इसको a वेक्टर का स्क्वायर कर देता हूं, माइनस इसकी वैल्यू यहां से क्या आ गई आपके पास a डॉट b डिवाइड बाय k इंटू ए वेक्टर प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो के बी वेक्टर माइनस k स्क्वायर एक्स वेक्टर विल बी इक्वल्स टू a क्रॉस b। तो मुझे जो वैल्यू चाहिए वो किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, x वेक्टर की, तो x वेक्टर जो हो गया वो यहां से आपके पास क्या आ गया, सॉरी यहां पर a डॉट ए इसका स्क्वायर है ना आपके पास, तो ये जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास मॉडुलस ऑफ a का होल स्क्वायर इंटू एक्स वेक्टर आएगा। तो अपन ने क्या करा, इसको अपन ने क्या करा, पहले तो a के साथ अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट करा, तो ये a x को हाइड करा, a डॉट ए ये वैल्यू आ गई, फिर a हाइड हुआ तो a डॉट x इंटू b ये वाली वैल्यू मिल गई,
फिर x क्रॉस a की जो a क्रॉस x की जो वैल्यू है वो यहां से देखो, यहां पर x क्रॉस a है और यहां पर a क्रॉस x है, तो इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू आएगी माइनस टाइम्स आएगी, तो यहां पर अपन पहले माइनस लगा देते हैं ताकि ये अगेन क्या बन जाएगा आपके पास x क्रॉस a, तो x क्रॉस a की वैल्यू अपन ने यहां पर पुट कर दी, तो ये माइनस लगेगा, तो यहां पर माइनस आएगा और ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया। तो इसका मतलब अब जब देखा जाए तो यहां से x वेक्टर जो आ गया आपके पास, एक तो x वेक्टर यहां से आ रहा है और एक x वेक्टर यहां से आ रहा है, बाकी सबको आप उधर लेके चल जाओ, तो x वेक्टर विल बी इक्वल्स टू a क्रॉस b, इसको उधर लेके जाऊंगा तो प्लस a डॉट b बाय k इंटू a वेक्टर, ये उधर जाएगा तो प्लस के बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाएगा मॉड a स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा k स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये इसी तरीके से हिट एंड ट्रायल करते रहेंगे तो आपके पास वेक्टर इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग ये होमवर्क नोट कर लो।